पाकिस्तान का जो जेंडर नैरेटिव हो वो होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो? क्या मतलब है आपका? मतलब एक ही जेंडर आइडियोलॉजी हो जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो, या पूरे पाकिस्तान की खवातीन उसको अपने सामने रखें, या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उस इलाके की सर्कमस्टांसिस या कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वहाँ का नैरेटिव? नहीं, मैं देखिए इसमें फिर सवाल ये आ जाएगा कि अगर कोई किसी सूबे में या किसी खत्ते में समाज जो है थोड़ा सा नीचे लेवल पे है बमुकाबले लाहौर के, जो अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं, तो उसको वहीं रहने दिया जाए। ठीक है ना? एक ये नजरिया होता है कि उसको इंटरफेयर नहीं किया, उसको लेट देम स्टू इन देयर ओन जूस। ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब कहने का है, सही है आपकी बात कहने की कि एक ही झाड़ू से सबको नहीं देखा जा सकता। कहीं पे तेज तरक्की होगी, कहीं कम से तरक्की होगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उनको ज्यादा मदद की जरूरत है। नहीं, देखिए पाकिस्तान में दो तरीके हैं तरक्की करने के। एक तो ये है कि भाई लोगों को छोड़ा हुआ है, लोग लड़ भिड़ के। जब एक लड़की आई, मेरे दोस्त की बेटी आई, उसने कहा मैं दाखिल होना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में, नहीं, और मैं पढ़ना चाहती हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो लोगों ने कहा हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो। बट शी परसिस्टेड, दाखिल हो गई, पास भी कर गई। अब कितनी बीचियों है ना? जब पहली CSP ने कहा कि मैं मजिस्ट्रेट होना चाहती हूँ, तो 4 साल उसको नहीं लगाया मजिस्ट्रेट। फिर 4 साल के बाद एक कमिश्नर आया ने एक दिन लगाओ, कोई नहीं, अब है नहीं मजिस्ट्रेट। बिल्कुल, वो बहुत है। तो ये तो उन्होंने अपनी हिम्मत से किया है। समाज को की तरक्की का एक तरीका ये भी है कि आप एफर्मेटिव एक्शन लेके किसी स्केल पे कर दें, ठीक है ना? तो वो फिर ये है कि सफर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो हमें मकाम आज से 50 साल बाद हासिल करना है, वो शायद 5 साल में हो जाए। यही मतलब होता है एक सोशल डेवलपमेंट का। नहीं तो सोशल डेवलपमेंट तो हम कर नहीं रहे। अगर हम सोशल डेवलपमेंट करेंगे तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि अफर्मेटिव एक्शन बलूचिस्तान में या जनूबी सिंध में या जनूबी पंजाब में ज़्यादा करना पड़ेगा बमुकाबले उन इलाकों के जहाँ पे औरतें किसी मंजिल पे आ गई हैं। बस ये है। तो होमोजीनियस तो होता ही नहीं है, कोई होमोजीनियस कोई चीज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि उसमें अलबत्ता ये है कि बुनियादी जो बेंचमार्क है वो मुख्तलिफ हैं, नहीं हो सकते। नहीं, यानी औरत को तो जो जुल्म की जो हद है, मिनिमम जो है, मतलब अब देखिए ना, आपने औरतों को हक दिया वोट देने का, दिया नहीं दिया? बल्कि बहुत पहले दे दिया यूरोप से। और उसको आप चले नहीं देते आगे। जिस दिन आपने रोका औरत को वोट देने से, उस दिन आपको एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है ना जी? जो को 1951 में आपने एडल्ट फ्रेंचाइज कर दी। जिस दिन पाकिस्तान के मर्दों को हक किराया दही मिला, उसी दिन औरतों को भी मिला। तो अब आपने उसकी परवरिश नहीं की। आपने जैसे भी फरमाया कि हेट्रोजीनियस ही होना चाहिए, तो जेंडर आइडियोलॉजी के सोर्सेस क्या हों? इस आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करते हुए, इसको डेवलप करते हुए, उसके सोर्सेस हम जेंडर ऑब्जेक्टिव है। ठीक, जेंडर इक्वलिटी ऑब्जेक्टिव है, होना चाहिए, और वही आइडियोलॉजी होगी। आइडियोलॉजी लफ्ज़ जो खराब है, बहुत इस्तेमाल हुआ है और अब्यूज हुआ है। पाकिस्तान की यानी किसी भी मुल्क की बेहतरी इसी में है कि जो उसकी निस्फ आबादी है वो प्रोडक्टिव हो। ठीक नहीं? आप अजीब मुल्क है कि आप कहते हैं हमें निस्फ आबादी को बेकार रखकर हम तरक्की कर सकते हैं। नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो अब सवाल ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि औरतें वो तमाम काम कर सकें जिसके वो अहल हैं।
ठीक है। बिल्कुल ठीक। और बात उनके खिलाफ नेगेटिव वो भी है, प्रोटेक्शन भी है। मसलन जो रात को काम नहीं करती, कौन नहीं कर सकती, करती हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो तो ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान का होना चाहिए वो ये है कि हम कम से कम मुद्दत में ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं कि हमारे मुल्क की औरतें जितना भी काम कर सकती हैं, जिस काम के अहल हैं वो काम करें, कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में। और उसके लिए हम बाकायदा मनसूबाबंदी करें। नहीं तो उसको अब हो नहीं रही। ये जो सो कॉल्ड वुमेन डेवलपमेंट, ये सब बेकार बात है। सर, ये जो हमारे मुल्क के अंदर औरतों की तहरीकें हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए, आज़ादी के लिए, और हम ये देख रहे हैं कि अब पॉलिसी लेवल पर भी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे बिल्स आ रहे हैं जो औरत को सपोर्ट करने के लिए या उसकी मिजरीज को कम करने के लिए समझा जा रहा है कि मुफीद साबित होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या महज एक शो ऑफ ही है कि हम ये कर रहे हैं? बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, बशर्ते कि हम संजीदगी से और खुलूस से उन बात पे अमल करें जिनका हम दावा करते हैं। मसलन बड़ी रद्द-ओ-कदर के बाद आपने औरतों की नुमाइंदगी बढ़ा दी असेंबलियों में, और सब मानते हैं इस बात को कि औरत मेंबरान जो हैं वो मर्दों से अच्छा काम करती हैं जी, लेकिन आप उनको आने नहीं देते, करीब पास नहीं आने देते, वो नुमाइशी हैं। वजीर जो बनाते हैं वो भी पाबंद होती है। नहीं और आपके यहाँ औरतें खुद आ गई हैं, जज बन गई हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में कोई औरत नहीं है। नहीं और बहुत सी जगह पे मामला हैं, कुछ चीज़ें मान ली गई हैं, मसलन औरतें वाइस चांसलर बढ़ गई हैं, नहीं औरतें प्रोफेसर भी हो गई हैं। तो लेकिन सिंसियरली नहीं है हम करते। उसमें भी महंगे दूध होता है, दूध में महंगे डाल के देना होता है, वो देते हैं। बकरी दूध देती है लेकिन महंगे डाल के देते हैं। नेशनल कमीशन बना दिया, औरतों का काम नहीं करने देते, मैं इसी तरफ आ रही, पैसे नहीं देते, काम नहीं करने देते। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बनाए उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और वो ऑब्वियसली जितने मर्जी इंटेंड हैं कि वो करें, जब गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है तो कैसे करें। तो सर, जो प्राइवेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे सामने, जो बड़ी बड़ी 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्राइवेटली काम करती हैं, उनको तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका रोल आप कैसे देखते हैं? औरतों का रोल बढ़ गया है। अच्छा, वहाँ औरतों का रोल बढ़ गया है जी। उन ऑर्गेनाइजेशन की आप कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं ऑनवर्ड्स 80s कि उनकी मौजूदगी? जो स्कूल सिस्टम में औरतें चला रही हैं, 2 बड़े स्कूल सिस्टम औरतें चला रही हैं। बिल्कुल ठीक है। इदारा तालीम आ गई भी बेला जमील चला रही हैं। तो जहाँ औरतों को मौका मिलता है वो तो कर रही है काम। जी बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं ऑर्गेनाइजेशन से मुराद, जैसे हमारे पास शिरकतगाह है, औरत फाउंडेशन है, ये मुस्तकिल कर रहे हैं काम। तो इन लोगों की मौजूदगी से हमारी औरत को आप समझते हैं कि फायदा पहुंचा? बहुत फायदा पहुंचा है। किस तरह से? वो बहुत फायदा पहुंचा है। देखिए, पहले तो तब्दीली जो है वो आइडियाज की होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। अब ये नहीं कहता कि तमाम जो तस्वुरात हैं आज़ादी के या औरत के सही मकाम के वो घर घर पहुंच गए हैं, नहीं कहता, नहीं पहुंचे। और जो लोग दावा करते हैं कि जहाँ पहुँच गए ग्रास रूट पे, वो गलत दावा करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता परकुलेट हो रहा है। आज से 10 साल पहले ये बहुत शहरी हल्कों में तक था, अपर क्लास में था, थोड़ा मिडिल क्लास में आ गया, अब थोड़ा जिले की सतह का आ गया। अब आपको जिले की सतह पर मिल जाते हैं वुमेन एक्टिविस्ट, जो 10 साल पहले नहीं थे। लेकिन अभी भी ये हालत है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि औरतों की वर्कशॉप हो रही थी, औरतों हकूक की वर्कशॉप हो रही थी, वो ख़त्म करके घर खातून अपने घर जा रहे थे कि आगे इंटेलिजेंस वाले लोग लेक्चर लोग नहीं है, तुम कितने क्यों आना पड़ी हो,
गड़बड़। तो मैंने जो हमारा एक्सट्रीमिस्ट सिंड्रोम है और जो हमने अभी बहुत बढ़ गया है, नए तवीना मजहब की जो हो रही हैं ये तो और को पीछे फेंक ले। अच्छा सर, आपने कहा कि हेट्रोजीनियस नैरेटिव होना चाहिए, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लाम औरत को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट देता है और औरत का जो तस्वुर इस्लाम के अंदर मौजूद है उसी को ही प्रैक्टिकल फॉर्म में मुआशरे के अंदर होना चाहिए, तो हमारी औरत जो है उसको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं रही, तो फिर ये तो एक होमोजीनियस नैरेटिव हो गया। ये तो नारा है इस्लाम इस मुल्क में। ठीक। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एनफोर्सिंग इस्लाम। ठीक। हाँ, ये इस मुल्क में इस्लाम नाफिज होगा तो ये सारे विरोध उठ जाते हैं। और की बात छोड़िए आप, फिर जागीरदारी नहीं रहेगी, फिर पुलिस सिस्टम नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो इस्लाम तो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। कोई इस्लाम के बारे में सिंसियर नहीं है, उलमा भी नहीं है। जी ठीक। अब ये कल यहाँ धमाका हुआ जी, अरफा टावर, ये आपने किसी आलम का बयान कर पढ़ा? नहीं। फिर बिल्कुल। सर, आप ज़िया के दौर को औरत के हवाले से कैसे देखते हैं? भाई देखिए, ज़िया ने तो बहुत कोशिश की औरत को न धकेलने की। ठीक। मगर औरत ने नहीं मानी। ठीक। नहीं जी। ज़िया ने कहा कि औरतें घर चार दीवार में बैठे हैं, मोर विमेन की बात। ज़िया ने कहा औरतें पेंट नहीं कर सकती, मोर विमेन पेंटिंग। उनका म्यूजिक नहीं कर सकती, मोर विमेन टू म्यूजिक। बिल्कुल ठीक है ना। तो बात उसकी वजह ये है कि औरत की आज़ादी जो है ये ज़माना तलब करता है, वक्त का तकाजा है, और वक्त के तकाजे से जो लोग इनराद करते हैं तो वक्त को आप रोक नहीं सकते, आप डिले कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के शहरी की, गरीब आदमी की, औरत की, मजदूर की, किसान की आज़ादी, उसके हकूक़ की जद्दोजहद को थोड़ा रोड़ा अटका सकते हैं, रोक नहीं सकते, क्योंकि दुनिया का जो निज़ाम है ये वो आगे तरफ जा रहा है, आप पीछे जाना चाहते हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन आप छोटी सी मिसाल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब खुतबा दिया था 1930 का, तो उसमें ये कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम को 500 साल जमात से आज़ाद कराया जाए। कहा जवाब ने कहा पाकिस्तान में इस्लाम वही है जो 500 साल पुराना है, आप कहीं में नहीं। तो फिर आपने किधर इस्लाम की बात करते हैं? नहीं, इस्लाम तो मानती ही नहीं है। इस्लाम तो इर्तिका का मजहब है और ज़मानो मकाम के तब्दील से फ़िक़्ह बदल जाता है। नहीं तो जब रसूलुल्लाह ने कहा था चीन जाओ पढ़ने के लिए, तो वहाँ हदीस पढ़ने जा रहे थे, मॉडर्न रूम। सर, हमने ये देखा कि जो ये औरत की तहरीक है यहाँ भी और बाकी जगहों पर भी, कि अपर मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी औरतें जो हैं वेल ऑफ, उन्होंने क्यों इसको इनिशिएट किया? देखिए, हालांकि वो शायद इतनी वल्नरेबल नहीं थी जितनी लो क्लास। देखिए, हर चीज में, हर काम में एक खराबी का एलिमेंट मुज़मिर होता है। ठीक है, कमेटी का पानी पीते हैं, आप चाय बना के पीते हैं, तो हर चीज में कोई ना कोई होती है। इसलिए इसी तरह से मर्दों की आज़ादी में, औरतों की आज़ादी में कुछ चीज़ें दूसरी भी आ जाती हैं। ये जमहूरियत जो है कोई बड़ा पाक साफ सिस्टम नहीं है, बड़ा मैसेज सिस्टम है, लेकिन ये आगे की तरफ जाता है। तो मगरिब में हो या मशरिक़ में हो, औरतें जब आज़ाद होती हैं तो कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। जैसे मर्द भी जब आज़ाद होते हैं तो गलत काम करते हैं। देखिए ना, अब देखिए ना,
साइंस तो पढ़ लिया आपने कबायली इलाके में, आपका डिवाइस बनाना आ गया, तो क्या आप तमाशा कर रहे हैं उससे? ठीक। ठीक है। तो आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की तस्वीर ईजाद की थी, वो इसलिए नहीं की थी जब हम बनाए, आपने बना लिया भुगता बस। सर, आप मुशर्रफ के दौर को औरत के हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए, मुशर्रफ साहब तो निहायत बोगस रजीम था, उनके पास बेचने को कुछ नहीं था। ठीक। तो जमहूरियत और इस्लाम पहले दिख चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब रोशन ख्याली को बेचता हूँ। अच्छा, एनलाइटनमेंट या रोशन ख्याली। तो उन्होंने कहा वो तो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका औरतों के साथ रवैया ठीक नहीं था। उन्होंने औरत के लिए कोई अच्छा मुकाम नहीं दिया। ठीक है, हालांकि एक जनरल परसेप्शन तो अलग है। बल्कि वो देखिए ना, जो मैं समझता हूँ जो दुश्मन है औरत की तरक्की का, वो सामने नजर आता है, वो बेहतर है तो मुकाबले उसके जो दोस्त बन के आए और कुछ ना करे। तो पूरी जो पाकिस्तान की तारीख है 70 साल, उसके अंदर आपको कौन सा दौर औरत के हवाले से बेहतर लगता है? देखिए, बेहतर तो या तो शुरू का दौर था 1948 से और 1958 तक, वो ठीक था, उसमें ममानत नहीं थी, औरतों पर पाबंदी नहीं थी और औरतों ने चलना सीखा। उसके बाद अब मैं कह सकता हूँ कि बेनज़ीर का जो पहला दौर था वो तो उसकी एमबीएस ठीक थी, उसने कुछ नहीं किया औरतों के लिए, लेकिन फिजा ऐसी थी कि औरत बोल सकती थी। दूसरे हुकूमतों में ये भी नहीं। ठीक। आप इलामा इकबाल और कायद आज़म का जो औरत को देखने का लेंस है या तस्वुर है, उसको कैसे देखते हैं? तो कायद आज़म तो औरत की बराबरी के कायल थे। ठीक। वो अफर्मेटिव एक्शन में कायल थे। उन्होंने फैसला किया कि मेरे वर्ग के कमेटी में एक औरत होनी चाहिए, तो कोई औरत नहीं मिली तो मौलाना मोहम्मद अली की बेवा को बुर्का पहन के आती, तो उनका तो होना है, जरूर होना। और उनके जलसों में जब होते थे मुस्लिम लीग के, तो औरतें पंडाल में बैठती थी, कुछ औरतें पर्दे में बैठती थी, कुछ औरतें पर्दे के बाहर बैठती थी, तो वो तो बहुत इस्लाम में बिल्कुल क्लियर थे। ठीक। और अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल नहीं थे। अल्लामा इकबाल नहीं थे। वो ये समझते थे कि मर्द जो कमाता है तो उसके हकूक ज़्यादा है और कमाती नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ वही बदल जाती है। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर डिस्पैरिटी है, इसको कम करने के लिए या इसके खात्मे की तरफ जाने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए? इसकी तरफ जाने के लिए तो मैंने अर्ज किया ना कि आपको कुछ तो ये कि रास्ते में सद्देबाज है, जावेदारा निज़ाम है, पैट्रियार्किकल प्रैक्टिसेस हैं, ऑनर किलिंग्स हैं, इनको ख़त्म करना होगा। और दूसरा अफर्मेटिव एक्शन लेना होगा कि आपने जो कमिटमेंट की हुई है, ये रद्द करो चाइल्ड में, आपने जो तालीम के हवाले से की हुई है, आप फंसे हुए हैं बीच में। ये सही है कि हमारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट कोर्स थे उसमें औरतों की तालीम के हवाले से कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उस पर बिल्ड ऑन करने की अभी तौफीक नहीं हुई। जी, आप होलिस्टिकली हमारे माशरे को इस वक्त किस तरफ औरत के हवाले से जाता देखते हैं? आपको लगता है कि भले थोड़ा काम हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ठीक है? नहीं, इस वक्त हमारा माशरा औरत के खिलाफ जा रहा है। ठीक। और आपको इसमें बेहतरी की उम्मीद? नहीं, इस वक्त मुझे खतरा ज़्यादा है। खतरा? लेकिन सीधी बात है जी। एक तो ये जागीरदार का होड़ बढ़ गया है, ठीक, और दूसरा इस्लाम में तशद्दुद बहुत आ गया है जी, सेक्टेरियन बढ़ गई। तो ये जैसे एक जनरल और तो पीछे धकेल रही। ठीक, इन हालात में औरतों के लिए ज़्यादा मुश्किल काम होगा। जी। तो एकेडेमिया कैसे रोल प्ले कर सकता है इन मुश्किल हालात के अंदर औरत को सपोर्ट करने के लिए? एकेडेमिया की आपको क्या कंट्रीब्यूशन फील? एकेडेमिया तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एकेडेमिया को तो मार देंगे। एकेडेमिया डरा हुआ है, एकेडेमिया आज़ाद भी नहीं है।
शादी हो गई जब हो गई तो अभी इस वक्त बहुत खराब है। जी। अच्छा सर, जो हमारी लीडिंग खवातीन हैं जेंडर के हवाले से और औरत के राइट्स के हवाले से, उसके अंदर निचले तबके से क्यों नुमाइंदगी शामिल नहीं है? वो वक्त लगता है। ठीक। दुनिया भर में जहाँ भी नुमाइंदगी का मसला आया है, पहले शहजादियाँ ही आती हैं। नहीं, उस सिस्टम को आप चलाइए तो कुछ वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक। बहुत वक्त लगता है। हमने और जगह देखा है जहाँ हमने लोकल गवर्नमेंट में औरतों को लाने की कोशिश की तो देखा कि शुरू में मर्दों की भांजियाँ, भतीजियाँ, बीवियाँ वही आती हैं, तो 2-3 इलेक्शन के बाद औरतें आदमी शुरू हो जाती हैं। ठीक। तो हम आपके यहाँ अगर आप सिस्टम चलाते नहीं हैं, आप सिस्टम को चलाइए तो मुझे यकीन है 20-25 साल के बाद औरतें जो है उसमें से आने शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। औरत का रोल डोमेस्टिक होना चाहिए या पब्लिक स्पेस में भी उसकी मौजूदगी होनी चाहिए? नहीं, डोमेस्टिक और पब्लिक स्पेस में डिवीजन का ख्याल ही नहीं है। ठीक। बिल्कुल ठीक। ये ओपन स्पेस है, इसमें कंपार्टमेंट किसने बनाया है? ठीक। नहीं, ये जो मैं उनका मिसाल देता हूँ। जी। लोकल गवर्नमेंट जो है वो खाली ज़्यादातर औरतों का मसला है। देखिए मर्द साहब चले जाते हैं काम पे अपने, या शाम को क्लब चले जाते हैं या तले बैठ जाते हैं। अगर गटर साफ नहीं है तो औरत तो रहती है सारे दिन। अगर मार्केट में अमन नहीं है, औरत का मसला है। बच्चों के स्कूल जाने में खतरा है तो वो औरत का मसला है। अगर घर में पॉल्यूशन है तो वो औरत का मसला है। तो यानी तो इसलिए उसमें उसका रोल ज़्यादा होना चाहिए। ठीक। मैं तो कहता हूँ लोकल गवर्नमेंट का ठेका दे दीजिए औरतों को, कर देंगे। ठीक, उन्हें पता है। बिल्कुल ठीक। तो अगर दुनिया में मैट्रियार्कल सोसाइटी या औरतों की हुकूमत हो तो ज़्यादा पीसफुल हमें दुनिया मिलेगी। वो बाद में तो शुरू में तो ठीक होगी, बाद में उनका वो भी पैट्रियार्कल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। पावर जो है जी, पावर जो है करप्ट करती है लोगों को। ठीक। तो सर जब मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, औरतें पावर में थी, तो क्या तब इतनी करप्ट सोसाइटी थी जितनी पैट्रियार्कल? नहीं, वो तो उसके करप्शन दूसरी थी और तरह की थी, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो बात गुजर गया था ना। अलबत्ता ये जरूर मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि मर्द का जिसमें डर रहता है कि हमसे ले लेके। ठीक। सर अगर आदमी और औरत बराबर हैं तो ये जो हमने उनकी गैर मसावी समझ रखा है कि वो बराबर नहीं है, तो ये जो एक फिक्र लोगों के जहनों में है कि आदमी ऊपर है और औरत नीचे है, ये बायोलॉजिकल की बुनियाद पर वो बात करते हैं या ये सोशल कंस्ट्रक्शन है? ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, बायोलॉजिकल नहीं है। वैसे औरत आदमी बराबर है। बिल्कुल ठीक। अभी ये कहते हैं ना कि बात काम मत कर सकते औरत नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। तो बहुत से काम आते हैं जो औरत कर सकती है, मत नहीं कर सकती। ठीक है बात है। बिल्कुल ठीक। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की बुनियाद पे कुछ चीज़ें और सड़क कोपती हैं, उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आता। सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में और तो सड़क कोपती हैं, सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ईंटें दी जाती हैं, उसे कोई नहीं होता। तो सोशलिस्ट मुल्कों में उन्होंने कहा औरतों के लिए सब वोकेशन खुले हुए हैं। फिर उन्होंने एक पाबंदी लगाई कि औरत जो है वो नेवी शिप की कैप्टन नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि वो अकेली होते समंदर में और बाकी सेलर जो हैं मतलब वो मर्द होते हैं, तो उनको मेंटेन कंट्रोल नहीं हो सकता। बाकी हमने सड़क कूदते देखा है, देखा है, मकान बनाते देखा है। अब आर्किटेक्ट कितनी हो गई हैं, इंजीनियर कितनी हो गई हैं, डॉक्टर कितने अच्छे हैं, ये सब काम करते हैं। तो सर ये जो स्टिग्मा है कि जो औरत काम करती है अपनी मर्जी से, अपने पैसे को इस्तेमाल करती है, सोसाइटी में वो ओहदे पे जाती है, उसको कब अच्छा समझना शुरू करेंगे लोग? उसके ऊपर ये जो है कि ये इतनी अच्छी औरत नहीं, आप उसको पसंदीदा औरत नहीं कहते। मैं आपके तो होते होते होगा वक्त के साथ, लेकिन मैं आपको मिसाल एक देता हूँ कि जब मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में काम करता तो रिटायर हो गया, हमने कहा कि जब आप जमीन अलॉट करते हैं किसी बिहारी को तो मर्द को ना करें, मर्द और दोनों करें। और क्या तकलीफ है आपको? तो छोटे छोटे चीज़ों से बराबरी शुरू होती है।
बिल्कुल ठीक। आप सर पाकिस्तान की खवातीन को कोई ऐसी बात कहना चाहें जो उनको करनी चाहिए माशरे के अंदर अपनी हालत को अपग्रेड करने के लिए, उस बराबरी के लिए? मैं कोई मुस्लिम तो हूँ नहीं, कोई भी बात जो आपको। मैं तो बात सिर्फ ये कह सकता हूँ, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की औरतें तमाम रुकावटों के बावजूद आगे जाएंगी, पीछे नहीं जाएंगी। अगर से मुश्किल है, हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन ये आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।